अस्सलाम वालेकुम। ग्रिजली बियर और पोलर बियर में क्या फ़र्क होता है, इस छोटी सी वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो पोलर बियर होता है वो ग्रिजली बियर से हाइट में थोड़ा सा बड़ा होता है। इनकी हाइट देखी जाए तो जो पोलर बियर की हाइट होती है वो होती है तकरीबन 4 मीटर, जबकि ग्रिजली बियर की हाइट 2.8 मीटर होती है, या यूँ समझ लो कि तकरीबन 3 मीटर होती है हाइट। तो मतलब पोलर बियर साइज में लंबा हुआ। अब ये जो दोनों भालू हैं तो जाहिर है इनके क्लॉज भी हैं, पंजे भी हैं। इनके पंजे देखे जाए तो जो पोलर बियर के पंजे होते हैं ना, क्लॉज, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके नाखून यानी कि पंजे जो नाखून वगैरह होते हैं, नोकीली जगह होती है वो जरा छोटी होती है। अब क्योंकि पोलर बियर रहता है नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, आइस शीट्स होती है। वैसे बाय द वे मैं नॉर्थ पोल पर वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएगी। तो खैर, जैसा कि ये बर्फ़ के ऊपर चलता फिरता है तो कुदरत की तरफ से इसके पंजे इस तरह के होते हैं कि ये बर्फ़ के ऊपर बड़ी आसानी से चल फिर सकता है और यहाँ तक कि ये भाग सकता है। लेकिन जो ग्रिजली बियर होता है, इसके जो पंजे होते हैं वो ज़रा साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं। नोकीले जो होते हैं ना, मतलब नाखून वगैरह, वो ज़रा साइज़ में थोड़े से बड़े होंगे पोलर बियर की निस्बत। और ये रहते हैं आमतौर पे रेन फॉरेस्ट में, अल्पाइन फॉरेस्ट में। अब ये जो है ना फॉरेस्ट, ये जंगलात की किस्म ही होती है, अल्पाइन और रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं ग्रिजली बियर। खैर, ग्रिजली बियर को हम वैसे ब्राउन बियर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका कलर ब्राउन होता है। तो ग्रिजली बियर की ये खासियत होती है कि ये दरख्तों पर भी चढ़ सकता है, जबकि जो पोलर बियर होता है उसकी खासियत ये होती है, अब क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, वहाँ पर आर्कटिक ओशियन भी है। अब ये उस समंदर में यानी कि आर्कटिक ओशियन में पानी में बहुत अच्छा ये तैर भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पोलर बियर बहुत अच्छा स्विमर भी है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है। तो भाई देखो, जो पोलर बियर होता है ना वो ज़रा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, मतलब वो गुस्से में रहना या जानेहाना रहना, जबकि ग्रिजली बियर ज़्यादा हर वक्त अग्रेसिव नहीं होता, वो ज़रा ठंडे मिजाज का होता है। इसके साथ साथ ये दोनों ही नॉकटर्नल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर ये रात को एक्टिव होते हैं दिन की बजाय। ज़्यादातर ये शाम के वक्त एक्टिव हो जाते हैं शिकार करने के लिए, दोनों टेरिटोरियल। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कौन सा ऐसा भालू है जो कि अपनी हदूद की ज़्यादा हिफाजत करता है। तो जो ग्रिजली बियर है ना, ये ज़्यादा टेरिटोरियल होता है। मतलब कहने का ये है कि ये अपनी हदूद में या जिस जगह पर रहता है ना, वहाँ पर किसी का आना जाना ये पसंद नहीं करता। जबकि पोलर बियर ये टेरिटोरियल इतना नहीं होता, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी कहीं रहता है और कभी कहीं रहता है, और इसकी जगह पर अगर कोई आ भी जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पोलर बियर को। पेरेंटल केयर। तो ये जो दोनों मेल भालू होते हैं, मतलब मेल बियर, चाहे ग्रिजली हो या पोलर बियर हो, ये दोनों ही हिस्सा नहीं लेते अपने जो छोटे बेबी भालू होते हैं उनको बड़ा करने में। जबकि जो फीमेल भालू होती हैं ग्रिजली बियर की और पोलर बियर फीमेल जो होता है, ये दोनों ही अपने बच्चों को पालती हैं और बड़ा करती हैं, यहाँ तक कि वो बेबी भालू अपने आप के काबिल जब तक ना हो जाएं। और तकरीबन 2 साल बाद बेबी भालू अपने आप के काबिल हो जाते हैं। हाइबरनेशन। अब जो ग्रिजली बियर होता है, जैसा कि वो ठंडे इलाके में नहीं रहता, वो रहता है जंगलात में जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। और अगर जब सर्दी होती है तो ग्रिजली बियर हाइबरनेशन में चला जाता है, मतलब सर्दियों के दिनों में वो किसी न किसी गाड़ में छुपकर बैठ जाता है। लेकिन पोलर बियर क्योंकि ऑलरेडी वो रहता ही ठंडे इलाके में जहाँ पे हर वक्त बर्फ रहती है नॉर्थ पोल में, तो उसको विंटर से मतलब सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पोलर बियर कभी भी हाइबरनेशन में नहीं जाता, वो खुलेआम घूमता फिरता है और सैर सपाटे करता है। जबकि सर्दियों में ग्रिजली बियर छुपकर बैठ जाता है और विंटर जाने का वेट करता है। डाइट। ग्रिजली बियर के खाने में सिर्फ 10% ही मीट होता है, मतलब गोश्त। यानी कि ग्रिजली बियर मीट कम खाता है, लेकिन पेड़ पौधे, फूल, पत्ते या बेरीज वगैरह ज्यादा खाता है, मतलब दूसरी चीजें ज्यादा खाता है। जबकि पोलर बियर कार्निवोरस है। इसका मतलब ये है कि ये पोलर बियर सबसे ज्यादा मीट खाता है, मतलब गोश्त खाना पसंद करता है। अगर ना मिले तो दूसरी चीजें खा पी लेता है, वरना ये मीट को पसंद करता है ज्यादा। इनका लाइफ स्पैन। आमतौर पर इन दोनों भालू का लाइफ स्पैन 25 साल तक का होता है, लेकिन जो ग्रिजली बियर है ना, इसका रिकॉर्ड 50 साल तक का भी है। मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रिजली बियर रिकॉर्ड किया गया है वो 50 साल तक का रिकॉर्ड किया गया है। और अब बिल्कुल आखिर में, अगर इन दोनों के बीच लड़ाई हो तो कौन सा भालू जीतेगा? तो भी देखो, हम एक फर्जी लड़ाई की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो पोलर बियर है ना वो ज्यादा अग्रेसिव होता है, मतलब हर वक्त अग्रेसिव होता है, मतलब जरा गुस्से में जल्दी आ जाता है। लेकिन ग्रिजली बियर ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम लड़ाई की बात करें तो जो ग्रिजली बियर है इसके जो पंजे होते हैं वो जरा थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, लेकिन पोलर बियर के पंजे इतने बड़े नहीं होते साइज में। और जो ग्रिजली बियर होता है इसके पंजे तो बड़े होते हैं, लेकिन इसके जो दांत होते हैं वो भी जरा साइज में काफी बड़े होते हैं पोलर बियर की निस्बत। इसके साथ साथ जो ग्रिजली बियर की स्पीड होती है भागने की वो होती है 48 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो पोलर बियर की स्पीड होती है भागने की
40 किलोमीटर पर आवर। और अगर अब हम कंक्लूजन देखें तो जो ग्रिजली बियर है उसकी भागने की भी स्पीड ज़्यादा होती है, उसके पंजे भी ज़रा बड़े होते हैं साइज में ग्रिजली बियर के, और इसके साथ साथ ग्रिजली बियर के जो दांत होते हैं वो भी ज़रा बड़े होते हैं साइज में। और ग्रिजली बियर पोलर बियर की निस्बत ज़रा तेज़ मूव कर सकता है, मतलब क्विक मूव कर सकता है। तो भाई देखो यहाँ पर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि फिर ग्रिजली बियर ही जीत जाएगा पोलर बियर से। खैर आपकी क्या राय हो सकती है आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।